दोस्तों, करबला सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं है। ये इंसानी ज़मीर को जगाने वाली वो आवाज़ है जो हर दौर में जुल्म के सामने खड़े होने का हौसला देती है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। जहां दुनिया नए साल की खुशियां मनाती है, वहीं यह महीना इंसानियत के सबसे दर्दनाक और सच्चे बलिदान की याद दिलाता है। एक ऐसा सच जिसे याद करके आज भी करोड़ों आंखें नम हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 1400 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हमेशा के लिए गम में डुबो दिया? ये वही महीना है जिसने इस्लाम को पैदा होते ही मिट जाने से बचा लिया और दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि इस्लाम सिर्फ सत्ता नहीं, इंसाफ और इंसानियत का नाम है। आज हम आपको ले चलते हैं इस्लामी इतिहास के उस अध्याय में जिसे दुनिया करबला के नाम से जानती है। कहानी की शुरुआत किसी भी अंत को समझने के लिए उसकी शुरुआत को जानना जरूरी होता है। जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस्लाम का पैगाम दिया तो धीरे धीरे अरब के लोग इस सच्चे दीन की तरफ आकर्षित होने लगे। बहुत कम समय में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। पैगंबर ने अपने जीवन में ही यह ऐलान कर दिया था कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपको बता दें कि पैगंबर की बेटी थी हजरत फातिमा, जिनकी शादी हजरत अली से हुई, जो इस्लाम के सबसे बहादुर और वफादार सिपाहियों में से एक थे। इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने में हजरत अली का योगदान इतना बड़ा था कि बहुत से लोग चाहते थे कि पैगंबर के बाद वही उम्मत की क़यादत संभालें। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि गर्दीर खून के मैदान में पैगंबर ने हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सत्ता की साजिश। लेकिन 8 जून 632 ईस्वी को जब पैगंबर का इंतकाल हुआ तो कुछ लोग सत्ता की भूख में अंधे हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो मजबूरी में इस्लाम में दाखिल हुए थे, दिल से नहीं, ताकत देखकर। इन्हीं लोगों ने हजरत अली की क़यादत को नकार दिया और खिलाफत पर कब्जा कर लिया। यहीं से मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गए, एक हजरत अली के साथ, दूसरे सत्ता के साथ। कई उतार चढ़ाव के बाद हजरत अली चौथे खलीफा बने, लेकिन साजिशों का सिलसिला रुका नहीं। उनके बड़े बेटे इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। यहीं से करबला की जमीन तैयार हुई। यजीद का उदय मुआविया ने खिलाफत को विरासत बना दिया और अपने बेटे यजीद को खलीफा घोषित कर दिया, जो शराबी, जालिम और चरित्रहीन था। यजीद चाहता था कि पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन उसकी बैत कर लें, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे अगर उन्होंने बैत कर ली तो जुल्म को इस्लाम की मुहर मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। करबला की ओर सफर यजीद ने धमकियां दी, कत्ल की साजिशें रची। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे और फिर काबा को खून से बचाने के लिए करबला की राह पकड़ ली। 2 मुहर्रम 6 हिजरी इमाम हुसैन अपने परिवार, 72 साथियों और मासूम बच्चों के साथ करबला पहुंचे। वहां वही लोग गायब थे जो खत लिखकर बुला रहे थे। जुल्म की इंतहा, यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे, 6 महीने के अली असगर। जब इमाम हुसैन अपने बच्चे को पानी की भीख मांगने ले गए तो जवाब में 3 नुकीला तीर मिला। इतिहास कांप उठा। वफादारी की मिसाल। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने चिराग बुझाकर कहा, जो जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन सुबह 72 के 72 वहीं खड़े थे। 10 मुहर्रम प्यासे 72, 1 लाख से ज्यादा की फौज के सामने। हर कुर्बानी इस्लाम को जिंदा कर रही थी। आखिरकार इमाम हुसैन अकेले रह गए, लेकिन झुके नहीं। करबला हमें क्या सिखाता है? करबला बताता है सच्चाई संख्या नहीं देखती, जुल्म से समझौता नहीं करती। हुसैन आज भी जिंदा हैं, हर उस दिल में जो जालिम के सामने खड़ा होता है।